कराएंगे। जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। मेरे परम पिता परमात्मा युग पुरुष अंतर्यामी घट घट व्यापी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को अरबों खरबों प्रणाम करते हुए जय गुरुदेव धर्म प्रचार संस्था के मुखिया मथुरा खिथुरा के संभाल करने वाले सदैव महाराज जी को भी सादर जय गुरुदेव। यहाँ पे उपस्थित सत्संगी प्रेमी हरिपुरा गांव के दूर दराज से आए हुए, चिकदा से भी आए हुए, जहां तक कमरवा से भी आए हुए और दूर दराज से जो भी आए हैं और जहां तक मेरा आवाज जाता है वहां तक मेरा सादर जय गुरुदेव। आज हमारा आपका बड़ा सौभाग्य, जब जब भी सत्संग मिलता है वो दिन हमारा बड़ा सौभाग्य होता है कि ये सत्संग एक अमृत जल गंगा है। इस गंगा में जीवात्मा नहाता है, तो जब जब भी सत्संग जहां भी होता है वो सत्संग में जाने की कृपा करना चाहिए, क्यों सत्संग ऐसी गंगा है इस जीवात्मा के ऊपर गुरु महाराज यहां कहते हैं इतना कर्म चढ़ा है जन्मों जन्मोत्तर का। वो सत्संग गंगा में नहाओगे तभी वो कर्म कर्जा हल्का होता है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा सत्संग जल जो पावे मैला ही कटकट जावे। मतलब सत्संग जल मतलब ये सत्संग के द्वारे हमारे कर्ण द्वारे ये जीवात्मा को स्नान मिलता है, वहां से कर्म कर्जा कम होता है। हम क्या सोचते हैं जो गंगा में नहाने से, जमुना में नहाने से, नर्मदा में नहाने से, जो भी नदी समुद्र में नहाने से हम पवित्र हो जाते, लेकिन महात्मा इसमें प्रमाण देते हैं जल में मछुआ होती है, कछुआ होता है, अनेक प्राणी होते हैं, वो 24 घंटा उसमें रहते हैं। उसका तो कभी पवित्रता आई नहीं। और तुम लोग, बाबा जी भी कहती है तुम लोग ऐसे है गंगा नहा लिया तो हमने पाप नहा लिया, ये कभी संभव नहीं। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं साबु ले ले पानी ले ले निर्मल काया धोई। मतलब साबु ले लो, पानी ले लो, काया मतलब ये शरीर, साबु ले लो, पानी ले लो, निर्मल काया धोई, अंदर का ना दाग मिटाए निर्मल कैसा हुई। जो जीवात्माओं के ऊपर जो दाग लगा है कर्मों का, वो स्वा साबुन जाता नहीं, पानी जाता नहीं, ना अग्नि जाती ना हवा जाता, तो उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। ये बाहर जो पानी है, तो बाबा जी ने अपने गुरु महाराज ने कहा वो गंगा दिव्य गंगा में नहाओ। कौन सी गंगा? जब आप दिव्य गंगा में नहाओ तो जीवात्मा को एक मजबूती आएगी, क्योंकि कर्म जब हल्का हो जाता है, जैसे एक आदि आदमी कर्जे के बोझे में है, वो एक तो डिप्रेशन में आता है, उसको लोग परेशान करते हैं, कर्जा नहीं देगा जब तक उसके दरवाजे पे आना जाना बंद नहीं होगा, उससे अभी तो फोन पे ही उसको परेशान करते हैं, घर पे भी आके बोलते हैं। तो जब तक कर्जा नहीं चुकता करोगे, जब तक आप फ्री नहीं होगे, फ्री माइंड नहीं रहेंगे। ऐसे ये आध्यात्मिक जो कर्जा है, जो जन्मों जन्मों का जो कर्जा है, ये कर्जा उतारने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है।
कौन सा शरीर? ये मनुष्य शरीर हमको ये नर तन जो पाया है, ये दुर्लभ पाया, कितना जन्म भटका खाया, फिर ये मनुष्य शरीर में। रामायण में कहते हैं प्रभु राम, ये शरीर से ही प्रभु प्राप्ति होती है। तुम ये प्रभु प्राप्ति का जो रास्ता देते हैं, ऐसे संत महात्मा के शरण में जाओगे, उनका सत्संग सुनोगे, उनका दर्शन करोगे, उनका नाम दान दीक्षा मंत्र लोगे, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। ये जन्म बिना भजन बेकार है, इसको भजन करना है, तब ये जीवन सफल बनता है। तो हमारा ये सत्संग, ये ज्ञान रूपी गंगा से सत्संग सुनने से एक मजबूती आती है, बुद्धि खुलती है। हमारी बुद्धि संसार में जंग लगा हुआ है, जाम होती है। एक आधी वस्तु पड़ी होती है ना घर में लोहे की, और अभी भैंस पड़ता है, वश पड़ता है, पानी नहीं भी पड़ेगा वश का भी जंग लगता है उसको, और जब बारिश गिरती है सूख जाता है उसका भी जंग लगता है। तो वो जंग वाली वस्तु को बहुत साफ करना पड़ता है, तब जंग निकलता है। ऐसे पड़े रहोगे संसार में, हमारी ये बुद्धि को जंग लग जाएगा, जंग कर्जा, जंग का मतलब कर्जा, और संसार में कर्जा चढ़ता है, उतरता नहीं है। तो हम परमार्थी रास्ते में जाएंगे। तो हमारा दो प्रकार का कर्म होता है। कितना? एक परमार्थी कर्म और एक अशुभ कर्म। अशुभ कर्म को कुकर्म को हो, ये दो प्रकार के कर्म। अगर ज्यादा करके लोग अशुभ कर्म ज्यादा करते हैं, कुकर्म ज्यादा करते हैं, जान अनजान में तो करते हैं, जानबूझकर भी, मालूम है गलत है। और सुकर्म मतलब परमार्थी कर्म। परमार्थी कर्म करोगे उसमें दोष नहीं है, कि साधु संतों ने विधान बनाया है क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए। तो परमार्थी कर्म में एक संसार का एक उदाहरण, जैसे लड़का किसी का कुंवारा होता है, लड़की कुंवारी होती है, और वो युवा अवस्था में आता है, और युवा अवस्था में आके लड़के वाले माँ बाप क्या सोचते हैं, लड़के की शादी करना है, कोई लड़की हो तो बताओ। और लड़के वाला भी कहता है मेरी लड़की की शादी करना है, कोई लड़का है अच्छा बताओ। तो दोनों तरफ से बात चलती है, तब शादी हो जाती है। क्या हो जाती है? जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद शादी में समाज आ जाता है, देवी देवता के सामने मंत्र बोला जाते हैं, शादी किया जाता है। तो दोनों को क्या मिल गया? परमिशन मिल गया। क्या मिल गया? फिर वो पति पत्नी कहीं भी घूमने गया तो उनको कोई दोष देगा? वो हाथ में हाथ लेके घूमेंगे, चाहे खांदे पे हाथ रख के घूमेंगे, कोई बोलने वाला ना। पत्नी के माँ बाप बोल सकते हैं, ना पति के माँ बाप बोल सकते हैं, ना गांव वाले बोल सकते हैं, ना समाज वाले बोल सकते हैं। सबको मालूम है भाई इनकी शादी इनके साथ हुई, इनकी शादी इनके साथ हुई। ये वही परमार्थी कर्म। क्या हुआ? ये धार्मिक कर्म, ये परमार्थी कर्म। तो भाई ये धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, धर्म ने ये नियम बनाया है, साधु संतों ने नियम बनाया है, तो इसमें दोष नहीं है। अभी आप दूसरे पल्लू में देखने जाए, वो ही जो शादी किया वो आदमी है, और बिना शादी के किसी को लड़की के लेके किधर घूमेगा, कहां भगाएगा, उसके साथ को कर्म करेगा। और वही लड़की किसी गैर मर्द के साथ घूमेगी, लड़के के साथ कहीं जाएगी, कुकर्म करेगी। दोनों के बीच में तीसरा कोई भी आएगा, लड़के के बीच में आए लड़के के बीच में आए, तो ये रिश्ता पवित्र मानोगे? मानोगे? क्यों? वो भी लड़की है, ये भी लड़का है, ये भी लड़का है, वो भी लड़का है, होता है ऐसा। फिर उसको बोला जाता है कुकर्म। तो इसके लिए जो बंधन है, वो बंधन में चलना जरूरी है। और गुरु नियम देते हैं, भाई तुमको इस तरीके से रहना है, इस तरह से खाना है, इस तरह से पीना है, इस तरह से जीना है। तो ये जो है, ये संत महात्मा के दरबार में ही मिलेगा। क्यों? संत जो होते हैं सत्य होते हैं,
और संत सत्य होते हैं, उनका जो सत्संग वचन होता है वो सत्य होता है और उसी का सत्संग होता है। अभी हम आप सुन रहे, मैं बोल रहा हूं, मेरा काम गुरु की वाणी, संतों का विचार आप तक पहुंचाना। मैं एक कंपाउंडर जैसा हूं, जैसा भाई एखादी किसी को फोड़ा फंसी हो गया, जख्म हो गई, उसका ड्रेसिंग करना, लेकिन मेन ऑपरेशन तो डॉक्टर करेगा। कौन करेगा? तो भाई मेरा काम है लोहे को जंग हटाना और लोहे को सोना बनाना, ये पारस का काम है। तो पारस है सदगुरु। कौन? सदगुरु। तो सदगुरु का जो सत्संग है और उनका साथ करना जरूरी होता है। तो हफ्ते में कम से कम एक बार सत्संग सुनना चाहिए। क्या सुनना चाहिए? जब तक सत्संग नहीं सुनोगे तो ये बुद्धि को बधिर हो जाएगी, जड़ हो जाएगी, जंग लग जाएगा, ये विकास नहीं करेगी, ये मोटी बुद्धि वापरेगा। और जब सत्संग में जाओगे तो सत्संग का अगर एक आधी शब्द ऐसा चोट लग गया, उसे से बुद्धि खुल जाएगी, तो विकास करोगे, तो गुरु का आदेश का पालन करने में शक्ति मिलेगी। और आप लोग, हम लोग गुरु की मर्यादा में रह के, गुरु का आदेश का पालन करके, सत्संग सुन के, साधना करके, साधना मतलब सुमिरन, ध्यान, भजन और संगत की सेवा। सबसे बड़ी संगत की सेवा। कौन सी सेवा? अगर तुम 24 घंटा माला करो, भजन करो, उसमें जो फल नहीं मिलेगा वो फल सेवा में मिलता है, साहेबगिरी में नहीं। अभी बहुत से लोग जो है संगत में साहेबगिरी करेंगे, पर सेवा ऐसा धर्म है सेवा का। तो जैसे मेहंदी बांटो हुए, बांटने वाली पहले, अभी तो कौन निकले, बांटने की जरूरत नहीं है। पहले जो था मेहंदी के पौधे थे, आज भी है, वो मेहंदी लाके बहनों, मेहंदी लाके उसमें कुछ डालते थे, नींबू कुछ डालते थे, और वो मेहंदी बांटते थे। तो बांटने वाले का हाथ लाल हो जाता था। क्या हो जाता है? उसको मेहंदी लगाने की कोई जरूरत। मेहंदी किसको लगाना पड़ता था? जिसने मेहंदी नहीं बांटी उसको लगा के बैठना पड़ता था 2 घंटा 4 घंटा ऐसा करके। मेहंदी कटने वाले को वो याम भी होता था, सेवा भी करती थी और दूसरे का भी काम करती थी, उसका हाथ लाल हो जाता। ये है सेवा का फल। तो सेवा का फल में स्वामी जी महाराज ने भल्ला साहब का उदाहरण समझाया था। भल्ला जी एक बड़े जागीरदार थे, पंजाब के, बड़े मतलब बहुत जागीरदार थे। और जैसे आपके गांव में सत्संग है तो सत्संगी लोग है यहाँ, तो सत्संग जवाबदार लोग गांव में, वो भल्ला साहब बड़ा पैसादार पार्टी थी। और तो छोटा आदमी की बात बड़ा आदमी नहीं मानता, क्यों? बड़ा आदमी को घमंड होता है। तो भल्ला साहब को वो छोटा आदमी जाके सत्संगी गुरु का विचार बताते थे, समझाते थे। देखो, हमारे गुरु महाराज समय के सदगुरु है और इनका सत्संग दर्शन से इतना लाभ है, इनका नाम दान दिशा लोगे तो ये जन्म में तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अगर तुम एक बार दर्शन कर लोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो आप आओ, सदगुरु का दर्शन करो, एक बार मिलो। तो उनके अंदर पैसे की घमंड नहीं थी, अहंकार नहीं था। अभी बहुत से लोग पैसा आते गरीबी भूल जाते और पैसे आते अपने घमंड में आ जाते, लेकिन वो ऐसा नहीं था। उसने उस छोटे आदमी को प्रेम से कहा, जब मेरे को टाइम मिलेगा तब मैं आऊंगा, अभी मेरे पास, लेकिन आऊंगा। भले नहीं आता था लेकिन बात नहीं काटता था, होकार देता था। ऐसे कई बार, जैसे हम 4 बार मथुरा जाते, किसी को बोलता है जब भाई हमारे विष्णु भाई निकलते सेवा में, चलो भाई सेवा में जाना है तो चलो हम लेके जाते हैं। तो भाई वहां परमार्थ भी होता है, सेवा भी होती है, जो जाता है उसका कल्याण होता है, घर तो कल्याण होने वाला ही नहीं।
इस संसार में कोई कल्याण है, ये कल्याण भौतिक है, ये यही रह जाने वाला कल्याण है, वो साथ में आने वाला नहीं। हमारे साथ में जो आना है वो परमार्थ आना है, और जो यहां रहने वाला है, जब ये शरीर के लिए, ये संसार के लिए, जितना तुम इधर देखो, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, और जहां हाथ लगाओ, जहां तक नजर जाए, जिधर जाओ उधर देखो, ये सारे नाश होने वाली चीज है। क्या होने वाली है? अपना भी नाश और उनका भी नाश। तो चेतन से चेतन, आत्मा परमात्मा से मिला हो। आत्मा का मिलन परमात्मा से नहीं होगा तब तक हमारी शादी नहीं होती। जैसे शादी लड़की और लड़के की युवा अवस्था में हो तब शादी होती है, वो विवाहित हो जाते हैं, वो प्रपंच में लग जाते हैं, अपना संसार करते हैं, और फिर उनको कोई नहीं बोलता भाई तुम्हारे लड़की की एक बार शादी होगी, कोई नहीं बोलता भाई तेरी लड़की की शादी करना है। लड़के की शादी होने के बाद कोई नहीं बोलता है भाई तेरे लड़के की शादी हो गया भाई, अभी वो तो विषय। तो हमारे भी शादी, जब तक हम जीवन में सद्गुरु नहीं करेंगे, जीवात्मा सद्गुरु के शरण में नहीं जाएंगे और गुरु नहीं करेंगे, गुरु मंत्र दीक्षा नहीं लेंगे, जब तक वो जीवात्मा कुंवारी है। क्या है? कुंवारी। उसके वो बिल्कुल कहीं भी कुछ भी कर ले, उसका सारा जीवन पशु समान है। जैसे जानवर में गाय भैंस गधा घोड़ा, वो भी खाते पीते हैं, संसार करते हैं, उनको भी बच्चे हैं, माँ बाप है, उनको भी रिश्तेदार है, हम भी ऐसा है। उनका संसार ओपन है, हमारा घर में है, फर्क इतना है। लेकिन जितना हम बाल बच्चे से प्यार करते हैं, माँ बाप से करते हैं, वो भी उनके बच्चे से प्यार करते नहीं करते ऐसा? आप लोग जानवर पालते, हमको अच्छा पता है जानवर कितना प्यार करता है। तो ये जो जीवन है परमार्थ के बिना अधूरा है, इसके लिए गुरु करना जरूरी है। गुरु क्यों होता है? गु मतलब अंधकार, रु मतलब उजाला, प्रकाश, अंधार में से प्रकाश की तरफ जाना। जब तक हम गुरु नहीं करेंगे हम अंधकार में रहेंगे। किस में रहेंगे? प्रकाश के और नहीं रहेंगे। प्रकाश के अंदर कब रहेंगे? गुरु करने के बाद। जब आप भौतिक दृष्टि में स्कूल में जाओगे, जैसे हमारे गुरुजी है हरिपुरा में पढ़ाते हैं, वो वहां जाएंगे तो उनको पढ़ाएंगे, जो घर पे रहेंगे उनको थोड़ी पढ़ाएंगे। तो भाई बच्चों को एडमिशन देना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, और वहां जाएगा तो कु क ख ग लिखेगा, पढ़ेगा, बोलेगा, सीखेगा। तो वो नहीं तो आंख रह गया अंधा, वो पढ़ा नहीं, दूसरा बाजू वाला पढ़ रहा, ये देख रहा, देखने के बाद भी वो पढ़ नहीं सकता है, तो उसको आंख होके भी अंधा बोलना पड़ता है। क्या बोलना पड़ता है? ऐसे हमने गुरु नहीं किया है तो हम भी अंधे हैं। भले पढ़े लिखे, डिग्री है, कुछ भी है, ये व्यर्थ है। तो जीवन में गुरु करना चाहिए। तो प्रेमियों तो भल्ला साहब को वो प्रेमी और बाद में गया, बोले भाई जी चलो हमारे कार्यक्रम है, चलो गुरु का दर्शन कर लो, 2-4 दिन निकालो, आपके पास तो सब कुछ है, कुछ कमी नहीं है, नौकर चाकर सब कुछ है, चलिए देखो देखो जब टाइम मिलेगा तब आ जाएंगे, अभी टाइम नहीं, अगली बार देखेंगे। ऐसे करते 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 4-5 बार समझाया, उन्होंने हाँ बोला, नाकार नहीं दिया। एक बार जैसे हरिपुरा की कहानी थी और उमरदा में गुरु आ गए, फिर कहे भाई अभी बाजू के गांव में आ गए, यहां तो चलो, नजीक में है तो नजीक में चलो। तो उसने मान सम्मान किया, ठीक है मैं आता हूं। जब आया तो जो सत्संग के तड़प है वो लोग जल्दी आ जाते हैं, आगे बैठ जाते हैं, और जो जल्दी आता है वो पूरा सत्संग का लाभ लेता है। वो लेट आते हैं वो आधा सत्संग सुन के उनको पूरी बात समझ में। सत्संग में देखो गुरु महाराज बड़े महापुरुष थे, सदगुरु थे समय के। आप सत्संग मथुरा में जब करते थे, जब 7 बजे का सुबह का टाइम दिया है तो 6:45 बजे मंच पे स्वामी जी हाजिर हो जाते थे। फिर कहते थे आओ बच्चों बच्चियों, चलो 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 आओ जल्दी, तब हम भागते थे।
क्या? तो सत्संग में गुरु शिष्य के पहले आ जाते थे, बाबा जी ये शिक्षा गुरु ने दिया। तो हमारा फर्ज क्या है? समय, स्वामी जी ने कहा समय की कदर करो, समय तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा, तुमको समय का इंतजार करना है। समय से जो भी काम करोगे तो तुमको लाभ मिला। ये शिक्षा दीक्षा हमको सिखाया है। फिर वो प्रेमी सत्संग में आया, भल्ला साहब, जगह फुल हो गई, इतना बड़ा आदमी था, वो पीछे बैठ गया, सत्संग के पीछे, ऐसे खाली जगह पे, जगह मिट्टी जगह थी, वही बैठ गया, सत्संग सुना। और सदगुरु की देखा ये जीव आ गया, और ऐसे मौज बनी। और कैसे सदगुरु को, कैसे जीवों को पकड़ना होता है, वो अनेक प्रकार के जाल डालते हैं, किसको किसके जाल में फंसाना है, किस, उनका एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है। ये जो होता है नामदान का भी एक समय होता है, एक मुहूर्त होता है। हमारा मुहूर्त उज्जवल होगा तभी हमको मिलेगा। हम चाहे कोशिश करें तो भी नहीं होता है, नहीं कोशिश करें तो भी हो जाता है। तो भल्ला साहब सत्संग सुना, और सत्संग में उनको हृदय में ध्यान से सुनने के बाद उसके हृदय में ऐसे घाव हुए और वो रोने लगे, इतने रोए। सत्संग खत्म हुआ और वहां से आए और सदगुरु के शरण में पड़े। क्या मालिक, मुझे फलाना प्रेमी बहुत दिन से बुलाता था, मैं ये संसार के चक्कर में, प्रपंच के चक्कर में, मोह ममता में, माया में फंसा हुआ जीव, समय नहीं निकालता था, और आज आप यहां आए तो बाजू में था तो मैं आ गया, अभी मुझे नामदान दीक्षा दीजिए, अभी मैं नहीं हो सकता हूं। तो गुरु ने उनको नामदान दिया। नामदान देने के बाद गुरु महाराज का आदेश का पालन करने लगा। बहुत लोग संगत में आज गुरु को मानते हैं, लेकिन गुरु का आदेश क्यों नहीं मानते? गुरु का आदेश को फॉलो नहीं करते, गुरु को मानते। हम बाबा जी को मानते हैं। बाबा जी का शरीर छूटने के बाद बहुत लोगों का, हम घूमते हैं ना, हम वो जवाब मिलता है, हम तो बाबा जी को मानते हैं, हम किसी को नहीं मानते हैं। अच्छी बात है, बाबा जी को मानो, बाबा जी की बात को नहीं मानो, ठीक है। अगर मैं बोलूं मैं किसी को नहीं मानता है, गुरु को मानता है, तो आप लोग मुझे मानोगे? ये भाषा ठीक है? जब मैं आपका मान सम्मान इज्जत आदर नहीं करूं तो आप लोग मेरे को मानोगे? तो बोलने वाला ये बोलता है मैं किसी को नहीं मानता है, गुरु को मानता है। तो गुरु को तू मानता है तो संगत की खुजली आई है, तेरे को मानेगा? वो भी तो तेरी इज्जत नहीं करेगा ना। सवाल ही नहीं, जब तू किसी की इज्जत लायक नहीं है तो तेरी इज्जत कौन करेगा? जब एक हाथ से तो ताली बजती ही नहीं है, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो भल्ला साहब को बोले, बच्चा, गुरु भक्ति, गुरु आदेश का पालन करना और संगत की सेवा। क्या करना? सबसे बड़ा संगत की सेवा। तो जहां संगत हुई, और उस समय गरीबी थी और इतने लोग, और ये ठीक था, इनकी प्रॉपर्टी थी, पैसा टका था, तो भल्ला जी को आदेश करते थे गुरु जी, जहां जहां सत्संग होता है तुझे जाके भंडारा करना है। क्या करना है? जैसा आज विष्णु भाई ने कैसा कुंबा जोड़ा, क्या जोड़ा, किधर से क्या लाया, क्या किया, उसको ही मालूम। ऐसा वो भल्ला जी के पास तो पैसा था, वो जिधर से जा प्रोग्राम हुए वो संगत के लिए बिना भंडारे का गुरु मास कहते, मेरे को तो कोई भी खिला देगा, पर मेरे नाम से लोग आते उनको कौन खिलाएगा? मेरे काफले में कई बार स्वामी जी महाराज, हम काफले में चलते थे, अमुक अमुक गांव में गुरु की व्यवस्था में ही लगे रहते, व्यवस्था। स्वामी जी ऐसे 3-4 आदमी अलग छोड़ते थे, किसी को पता नहीं, वो 4 को भी 4 आदमी को पता नहीं था। तो हमको क्या ड्यूटी दी है? स्वामी जी पहले जाके भाई संगत की और भंडारे की क्या व्यवस्था है तुम देखो। वो चारों लोग
जाते थे, भैया क्या व्यवस्था है, क्या खाना है? तो बोले लोग आएंगे, सत्संग सुनेंगे, चले जाएंगे, हमने स्वामी जी की व्यवस्था किया है। इतना सुना और वो प्रेमी ने गुरु महाराज को बताया, हुजूर या तो संगत के लिए कोई भोजन की व्यवस्था नहीं है, खाली आपके लिए व्यवस्था है। स्वामी जी ने तुरंत बोला, भैया से चाबी मारो, गाड़ी को शेर लगाओ, भागो और रास्ते में पेट्रोल पंप पे चलो, और खाना पाना तो स्वामी जी गाड़ी में साथ में रखते थे। गए गाड़ी, वो आदमी बोले, हुजूर मेरे वहां सत्संग है, सबको बुलाया है। स्वामी जी निकले, पड़ाव पे डाल दिया, दूसरी जगह वहां संगत के जो काफले में चलते थे उनका भोजन सामग्री रहता था। फिर वो लोग आए, बाद में रोने लगे, कहने लगे, हुजूर ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? संगत तूने रखा है, सत्संग वो किसके लिए रखा है? तो बाबा जी सत्संग करेंगे, बाबा जी दर्शन देंगे, बाबा जी के सत्संग में आओ, नामदान देंगे, लोग आपको देख के आ रहे हैं क्या? गुरु के देख के आ रहे हैं। और जो लोग आएंगे उनको खाना नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, भंडारा नहीं मिलेगा, वो भूखा जाएगा, तो मेरे को अच्छा लगेगा, मैं खाऊंगा और मेरे प्रेम में भूखे जाएंगे। तो तुम्हारे पास सत्संग करके क्या फायदा है? तो ये तरीका स्वामी जी के पास था। तो स्वामी जी ने सबको ये शिक्षा, भंडारा करो, खाना खिलाओ, देखो उस घर में कुछ कमी नहीं पड़ेगी, उनके भजन भक्ति में भी बरकत मिलेगी। भंडारा कर्जा करके करो, इधर उधर से मांग मूंग के करो, लेकिन करना जरूरी है। फिर वो भल्ला साहब को ड्यूटी दिया, जहां भी वो सत्संग हो मेरा, वहां तुझे भंडारा करना है। ये गरीब संगत ये खर्चा नहीं करेगी। वो आदमी पैसेदार था, जहां भी सत्संग हो तो गुरु जी एक प्रेमी को भेज देते थे, फलानी जगह सत्संग है, भल्ला को बोलो वह व्यवस्था करो, मतलब एडवांस बोल देते थे, 2-4 दिन 8 दिन महीना पहले। फिर इस तरीके से वहां जाके भल्ला साहब अपना ताम झाम लेके सारी व्यवस्था करते थे। तो भंडारा जब सत्संग हुआ तो लोग खाते थे, और कोई खाने के लिए आता नहीं, सबके घर खाना मिलता है, रुखा हो सूखा हो। लेकिन भंडारा में भोजन ये प्रसाद होता है। क्या होता है? इसको टिपा टिप्पणी भी नहीं करना चाहिए। जब ये भंडारा बन गया, चाहे मथुरा भंडारा हो चाहे यह भंडारा हो, तो उसको गुरु को भोग दिया जाता है। क्या दिया जाता है? तो वो भोग देने के बाद वो प्रसाद बन जाता है। क्या बन जाता है? तो वो प्रसाद समझ के ग्रहण करो। आप बोले खिचड़ी खिलाया, दाल भात खिलाया, सब्जी खिलाया, क्या खिलाया, भाई तुम घर बादाम काजू खाओ, तो या प्रसाद खाओ। ये प्रसाद बादाम काजू से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बादाम काजू इसकी बराबरी नहीं कर सकते। तो प्रसाद को कभी नाम नहीं रखा, और प्रसाद को झूठा भी नहीं करना, फेंकना भी नहीं। जितना जरूरी उतना ही खाओ, बचा तो साथ में लेके जाओ, घर पे खा लो, नहीं खाते, लेकिन फेंकना नहीं, क्यों? वो प्रसाद फेंक दे और गुरु का अपमान होता है। उस भल्ला साहब ने वो प्रसाद की ड्यूटी लग गई भंडारा की, तो उन्होंने बोला सेवा मिल गई। दिल का बड़ा आदमी था। आज बड़े बड़े पैसा वाले लोग ये बहुत कंजूस से चुआ, पैसा होके भी खर्चा नहीं करते। गरीब दिलदार है, पैसा नहीं है तो भी वो काम करता है। इतना फर्क है पैसे वाले और गरीब में। क्या? तो भल्ला साहब ने ऐसे करते करते उसके जो बैलेंस था रोकड़ा, वो खत्म हो गई। फिर सोना चांदी धीरे धीरे खर्चा हो गया। फिर पैसा नहीं है, तो उन्होंने गुरु को ये नहीं कहा, स्वामी जी मेरी जो क्यास थी वो खत्म हो गई। फिर ये नहीं कहा, मेरा सोना चांदी गहना सब चला गया। फिर भल्ला साहब ने अपना खेत बेचना चालू कर दिया एक तरफ से। धीरे धीरे ऐसा खेत बेच के वो रोड पे आ गया। फिर ढोल डक्कर बेचे। क्या? फिर एक बैल बेचा था, घरदार बेचे, जो प्रॉपर्टी थी घर की खाली जगह वो बेची। फिर उनके पास रहा एक घर एक बैल। गुरु महाराज ने देखा ये माया उसको नड़ेगी भजन भक्ति में, ये भी इसके खत्म कर देता हूं। फिर बजर बाजू के गांव में भंडारा हुआ, सत्संग हुआ, और भल्ला साहब को कहा
बोले आप ये सेवा, सेवा का कभी ना नहीं बोला उसने। फिर वो बैल बेच के सेवा किया भंडारे की। फिर रह गया घर, खाने को कुछ नहीं, परिवार मर गया, औरत मर गई, बच्चे मर गए, इसमें परिवार भी मर गए, और वो रहा अकेला। अकेला रहे तो गुरु मां ने देखा अभी ये अकेला है, और जाओ प्रेमी को कहा भल्ला साहब की परिस्थिति देखो कैसी है। जब वो परिस्थिति देखने गए, भल्ला जी कैसे हो? बोले ठीक है मालिक के मौज है। ये नहीं बोला मेरा नुकसान हो गया। आजकल लोग गुरु भक्ति करेंगे, थोड़ा नुकसान हो गया तो हल्ला मचा देते हमारा नुकसान हो गया, फायदा हो गया, ऐसा करेंगे। क्या गुरु की दया, क्या मौज है, मालिक की मौज। और थोड़ा सा धक्का लग गया तो इतना हल्ला तो माला करना बंद, गुरु का फोटो भी फेंक देते हैं, मथुरा जाना भी। ये गुरु भक्ति है आजकल। और फिर गुरु भक्ति में उस प्रेमी ने जो गुरु भक्ति करते करते वो पूछा, गुरु भाई ने गुरु का आदेश लेके गए थे, बोले इधर उधर से मांग लेता हूं। देखो प्रॉपर्टीदार आदमी, वो भीख मांगने लग गया, गांव में भीख मांगी, इधर उधर से मांग के खाता हूं और माला भजन करता हूं। फिर वो भी कमरे गईने लगे, पानी में टपकने लगे बारिश में। फिर गुरु महाराज ने देखा कि इसके जाल में ये फंसा है, और सत्संग रखा। अरे भल्ला को बोलो ये सेवा करा। संगत बोलती थी भल्ला खत्म हो गया तो भी गुरु कहती है भल्ला को बोलो। संगत वाले भी विचार करते थे उसका तो जमीन जायदाद बेच गए, बच्चे मर गए, पैसा टक्का सब खत्म हो गया, तो भी भल्ला को ही क्यों बोल रहे। भल्ला जी के पास प्रेमी गया, फलाने गांव में सत्संग है, आपको भंडारा करना है। ठीक है हो जाएगा। घर बेचने निकाला, घर बेच दिया, भंडारा किया। फिर गांव में आया, किसी चौराहे पे घर था, इधर उधर मांग के लेता था, और वो वटले पे सोता था और भजन माला करता था। फिर प्रेमियों को भेजा, अरे भल्ला की हालत देखो क्या है। गए, भल्ला को देखा गांव में किसी के वटले पे सोया है, बरंडा बोलते हिंदी में, अपने इधर वटला बोलते हैं। तो सोया तो कहे भल्ला जी क्या हालत है? बोले दया गुरु की, मांग के खा लो, इधर सो जाओ, कोई झंझट नहीं। ये सुन के चले गए प्रेमी गुरु जी के। बोले गुरु जी उसका तो सब बेचा गया, परिवार भी मर गया, वो अकेला है, और दूसरे के बरांडे पे जाके बैठ के इधर उधर से मांग के खाता है, वहां सोता है, वहीं माला भजन करता है। अरे उसको आश्रम में लेके आओ जा। आश्रम में लाए। जब आश्रम में लाए तो भल्ला जी से गुरु से मिलाए, दर्शन किया। बोले भल्ला जी क्या कैसे हो? बोले ठीक है मालिक, आपके ऊपर दया है। बोले एक काम कर, यही भंडारे में खा और यही माला भजन कर, अभी घर पे मत रहना। अब घर ही नहीं तो घर पे क्या रहेगा, इधर उधर। तो भी गुरु को फरियाद नहीं करता था, गुरु को मांगता नहीं था। उसका हृदय भक्ति प्रेमी था, मांगा नहीं। वो चाहे मांगता, इच्छा रखता तो मेरे को करोड़पति बना दे, तो उसको करोड़पति बना दे। लेकिन उसने दिल से वो चाह नहीं रखी मांगने की, भक्ति की चाह रखी। हम तो मांगेंगे, हाथ फैलाएंगे गुरु को, मालिक मुझे कुछ दे दो। अरे वो तो समझदार है, मालिक है, वो त्रिकालदर्शी, वो कामदा बहरानी है, वो सब जानते हैं, वो तो देने के लिए बैठे हैं। लेकिन उनके मौज में रहोगे तो अलग मिलेगा, अपने मौज में रहोगे तो अलग मिलेगा। तो फिर खाने लगा। 15-20 दिन हुआ, जा रहे भल्ला को बुलाया भल्ला साहब को। बोले से भल्ला साहब क्या करते हो? बोले हुजूर आपका आदेश का पालन, भंडारे में खाओ और रोटी भंडारे से खा लेता हूं और माला भजन करता हूं। बोले ये तो मूर्ख काम कर रहा तू, ये तो गुरु दोष लगेगा, तेरे संगत दोष लगेगा। बोले कैसा? बोले खाने के लिए तो तुझे फुकट का खाना नहीं अच्छा लगेगा। बोले हुजूर क्या करूं? बोले एक कट्ठा, मतलब एक बोझा लकड़े का लाना, एक गट्ठा, और तब रोटी खाना, तब तेरा भजन बनेगा।
तो वो दररोज जंगल में जाता था, एक कट्ठा लकड़ा लाता था, बोझा, फिर वो रखता था भंडारे में, फिर भोजन खाता था। कुछ दिन बीते और बोले जाओ भल्ला को बुला। जब बुलाया भल्ला जी को, बोले क्या करता है भल्ला? बोले हुजूर आपका आदेश का पालन, आपने कहा एक कट्ठा लकड़ी लाने का तब भोजन करना, तो लकड़ा लाता हूं एक कट्ठा तब भोजन खाता हूं। और हम लोग मथुरा आते हैं तो फुकट का खाना चाहते हैं, हम तो गरीब है, हम तो फलाने हैं, हम तो डिकलाने हैं, हमारे पास तो सेवा नहीं है। फिर आते खाली 8 ठन, जाते कुछ कमाने, लेके आते नुकसान, कुछ फायदा, किसी का बोझा सिर पे चढ़ा। फुकट कभी नहीं खाना चाहिए। पैसा नहीं है देने के लिए तो सेवा करो, गौशाला में सेवा करो, चाहे वह परमार्थी सेवा 4 बजे बेल लगती है, वो परमार्थी खेती की सेवा होती है। नहीं तो जो भंडारे में काम कर रहे हो, भंडारे में बर्तन साफ करो, वहां पानी दो, झाड़ू मारो, गलास उठाओ, पत्तल उठाओ, वो सेवा करो तब खाओ। ऐसा कभी नहीं खाना चाहिए। तो भजन बनने में देर नहीं लगेगी, लेकिन हम चलते नहीं वो बंदे उस रास्ते पे, इसीलिए हमारी परिस्थिति सुधरती नहीं है, ना आध्यात्मिक सुधरती है ना भौतिक सुधरती। फिर भल्ला साहब बोले हुजूर आपका आदेश का पालन, एक कट्ठा लकड़ी लाता हूं, फिर खाना खाता हूं। अरे संगत की सेवा कहां हुई? ये तो तेरे खाने की हो रही, तूने संगत की सेवा क्या किया? भल्ला साहब बोले हुजूर आदेश, बोले 2 कट्ठा लकड़ी लाना, लकड़ी 2 कट्ठा लाना, एक तेरे खाने के लिए, एक संगत की सेवा के लिए, तब तेरा भजन। तो भल्ला साहब वो दिन दूसरे दिन से 2 कट्ठा लकड़ी लाने लग गया। कितना? 2 कट्ठा लाने लग गया। और जो लाए खाए, एक दिन शाम हो गई लकड़ी लाते लाते, और एक गड्ढा था छोटा सा 7-8 फुट का, वो गड्ढे में पड़ गया, लकड़ी के गड्ढे के साथ अंधारे में, दिखा नहीं, उम्र भी हो गई। गुरु देख रहा है मौज, देखो भल्ला पड़ गया है, और संगत को कह रहा अरे जरा भल्ला आया नहीं, भल्ला को देखो। ये सब जानते हुए भी क्या बोल रहे गुरु? देखो भल्ला कहां है। ये भेद बहुत छुपाते हैं महात्मा, भेद छुपाते हैं और भेद बताते भी, और बताते बताते छुपाते भी। 1-2 सत्संग में स्वामी जी ने कहा है, मौली गांव में सत्संग सुनाया था, और तुम थोड़ा सोचो मैं किसके लिए आया हूं। क्या बोले? तुम सोचो मैं किसके लिए आया हूं। सोचो, हमको हम सोचते भी नहीं है, वो बताते मैं किसके लिए आया हूं। फिर देखते देखते और गुरु भी निकल गए, और वो कंदील लेके जाते थे, अंधारा था, इधर जा कोई जाए, अरे भल्ला जी कहाँ हो, भल्ला साहब कहाँ हो। गुरु भी निकले, तब गुरु तो बराबर अपने निशाने पे चले। आवाज लगाई तो बदला, बोले हुजूर मैं गड्ढे में हूं, लकड़ी गिर गई, मैं भी गिर गया, मेरा पांव फिसल गया। फिर संगत वहां जमा हुई, अरे भल्ला का हाथ पकड़ो, भल्ला को बाहर निकालो। भल्ला बोले, जो सेवादार थे वो क्या बोलते थे भल्ला जी को, भल्ला जी हमारे हाथ में हाथ दो और बाहर निकलो। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। बोले कैसा होगा? पहले लकड़ी फिर बाद में भल्ला। और हम लोग रहते तो क्या बोलते यार लकड़ी निकले ना निकले, पहले हमको निकालो, यही है ना भावना। लकड़ी गई तेल लेने, लेकिन संगत की सेवा है, गुरु की सेवा है, गुरु की सेवा को मत हो दो। भजन बनेगा 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 बनेगा, इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन हमारे नेत में खोटे, हमारी दानत में खोटे, हमारी बुद्धि में खोटे, इसीलिए हम पीछे हैं। फिर गुरु ने कहा अरे भल्ला मेरा हाथ पकड़ बाहर निकल। बोले हुजूर ऐसा नहीं होगा, पहले लकड़ी फिर भल्ला। गुरु ने भी 3-4 बार बताया, नहीं माना। फिर गुरु जी हरे, गुरु ने कहा ये नहीं मानेगा, पहले लकड़ी निकालो। पहले लकड़ी निकाला,
और फिर भल्ले को हाथ पकड़ के बाहर निकाला और गुरु ने ऐसा लपटा जो उसमें और ऐसा लपट के प्यार किया और कहा जोर से, भल्ला मांग, तुझे क्या मांगना है मांग ले, मैं खुश हूं। क्यों? गुरु को प्रसन्न कर लिया। और मांग, तुझे क्या मांगना है, मैं आपको जो चाहे वो देने के लिए तैयार हूं। तब भल्ला ने हाथ जोड़ के कहा, मालिक, मेरे को जितना कष्ट दिया, जितनी परेशानी दिया, ये मैं झेल सका, आपकी बात को समझ सका, लेकिन मेरे लिए कुछ मत। ये जो संगत है, संगत का इम्तिहान मत लेना, इनका इतना कसौटी नहीं लेना। ये भाग जाएंगे, इनकी इतने सेवा नहीं होगी। आज ये हाथ जो दया है हमारे आपके ऊपर, ये भल्ला साहब का आदेश की दया है, उनकी देन है। गुरु के पास उन्हें संगत के लिए मांगा, नहीं तो पहले भक्तों की पूरी तेल निकलती थी। हम बोलते हैं ना सत्संगी है, सत्संगी क्यों को बोलते हैं? सत्संगी जो सत्संग का काम करते हैं उसको सत्संगी बोलते हैं। नामदान लेके बैठ गया, वो नामदानी, वो नामधारी हो गया। और कभी कभी आता नहीं जाता नहीं, वो तो नाम का ही नाम हो गया। क्या है? तो इसको सत्संगी नहीं बोला। सत्संगी का मतलब सत्संगी का तेल निकलता है। जैसे गन्ना में गन्ने का रस निकालते हैं ना, गन्ना को पूरा निचोड़ लेते हैं, ऐसे सत्संगी को निचोड़ते हैं। अभी ऐसा समय नहीं है, अभी गुरु महाराज इतनी कसौटी नहीं लेते हैं। तो ये भल्ला साहब का आज हमारे आपके ऊपर ये आशीर्वाद है, दया दुआ है कि भल्ला साहब ने जो भक्ति किया, वो भक्ति से गुरु खुश होके उन्होंने हमारे आपके लिए मांगा। तो ये आज हमको थोड़ा राहत मिल गई और गुरु ने इतना सीधा और सीधा सरल रास्ता बता दिया है, तो भी हम टेढ़े मेढ़े चलते हैं। स्वामी जी महाराज ने एक सत्संग में कहा, मेरा रास्ता सीधा है, तुम सीधा चलोगे तो पार हो जाओगे, और टेढ़ा मेढ़ा चलोगे तो ये डूंगर जो है वालंबा का, ये सीधा, ये थोड़ा कम टेढ़ा मेढ़ा है, पर हिमालय का डूंगर से भी खतरनाक डूंगर है। जब एक बार फंस जाओगे तो बाहर निकलोगे नहीं। तो सीधा चलो, टेढ़ा मत चलो। टेढ़ा चलो तो गुरु देख रहा है रात दिन कि एक कैमरा इधर लगा है अच्छा वाला राइट में, और जो खराब कर्म करने वाला कैमरा इधर लगा है। और वो कैमरा गुरु महाराज ने कहा 5 साल का बच्चा जब हो जाता है तब ये कैमरा चालू हो जाता है, एक पल के लिए रुकता नहीं है, ये 24 घंटा चलता है। और ये जो कैमरा अभी लग रहे हैं ना हमारे घर में, टीवी में, इसमें, प्लेटफॉर्म पे, बस स्टैंड पे, शोरूम में, तो ये कैमरा को लाइट बंद कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, कादू लगा सकते हैं, गोबर लगा सकते हैं, कपड़ा बांध सकते हैं, 420 कर सकते हैं। ये कैमरा को कुछ नहीं है। कैमरा ऐसा है ना, ये सड़ता है, ना गड़ता है, ना टूटता है, ना फूटता है। ये ऐसा कैमरा फिट कर दिया है। तुम धर्मराज की कचौरी में जब यमदूत लेके जाता है तब हम 420 करने लगे। अगर धर्मराज बोलता है तूने ये गुनाह किया है, वो बोलने नहीं देता है, तब पुरावा के सहित ऐसा दिल निकाल देते, देख बच्चा तूने ये काम किया। वो 420 नहीं चलती वहां। इसके लिए संत मत में आना है तो दूध के धोए वोरे जो भूले हैं, तो धीरे धीरे हम एकदम बुराई नहीं छोड़ते। हम मथुरा में साल में 4 बार जाते हैं, तो कम से कम एक बार में एक बुराई छोड़ो। कितनी? तो धीरे धीरे इतना दिन से कितनी बुराई छूट जाएगी, एक दिन में नहीं छूटेगी। कि ये मन ऐसा चंचल है, इसको मैं कैसा समझाऊं? क्या है ये मन बड़ा चंचल है, इसको कैसे मैं समझाऊं? ये योगी एगेश्वर को भी गिरा देता है, तपी जपी को गिरा देता है, तो भाई हम कौन सी खेत की मूली थे? इसके लिए हमेशा गुरु भक्ति करना चाहिए। और ये तो भल्ला साहब की पुरानी कहानी थी। किसकी? भल्ला साहब की। लेकिन मैं आपको रियल घटना सुनाता हूं। बाबा जी अपना गुरु भाई की, दाहोद में पृथ्वीराज चौहान था, आप लोग जानते हैं ना, दाहोद के। वो 1977-78 में बाबा जी अहमदाबाद आए थे। वहां अहमदाबाद में आए, पहली बार वहां सत्संग सुना, नामदान लिया, फिर बाबा जी से मिले।
संगत कम थी। बोले बच्चा आप कहां से? बोले हम दाऊद से। बोले क्या नौकरी करते हैं, क्या काम धंधा? बोले नौकरी है। बोले कौन सी? रेलवे में मैं केंद्र सरकार की नौकरी करता हूं। तो बोले रिजाइन दे दो घर पे जाके। क्या बोले? और संगत का काम कर। किसका काम कर? अभी आदिवासी आदमी, आदिवासी को जेम तेम नौकरी मिली है, वो भी केंद्र सरकार की नौकरी। और स्वामी जी के इसको रिझान दे दे और उनको पास 4 बीघा जमीन, 2 लड़का और 2 लड़की। कितना? और छोटे छोटे बच्चे। उस आदमी ने बाबा जी की बात को पकड़ लिया। हाँ हुजूर, संगत का काम सबसे बड़ा। कितना? संगत का काम बड़ा। रिजाइन दे दिया, 1.25 लाख रुपया मिला उसको। कितना? उसने उसके मुंह से हमको सुनाया था ये कहानी, ऐसा ऐसा हुआ माधव भाई, मैंने ऐसा ऐसा। फिर वो 1.25 लाख रुपया में 25,000 उनके ऊपर कर्जा था, वो कर्जा चुकता किया। उस समय 1 लाख रुपया जो बचा, तो स्वामी जी का संगत में जाने में, घूमने में, काम करने में, और जहां काफला होता है वह काफले का भंडारा करने में, मथुरा भंडारा चलाने में, वो पूरा पैसा खत्म हो गया। क्या हो गया? और देखो वो आदमी अभी मरा 2 साल पहले, 2-3 साल हुआ। उनके परिवार एक गवर्नमेंट ऑफिसर में, दामाद भी, लड़के भी बड़ी बड़ी नौकरी पे, लाख लाख 1.5 लाख रुपया पगार के मालिक, 4 बीघा जमीन में। उसने सब छोड़ने के बाद उनको देखो संगत का काम करने से उनके परिवार की परिस्थिति कैसे सुधार दिया। आज जाओ दावत में पूछो उनके लड़के को, भाई तेरे बाप ने क्या कहता हो बताओ। ये संगत की सेवा का फल है। और हम लोग संगत की सेवा को देख के भागते हैं। भाई या तो सत्संग होगा, भंडारा होगा, फिर हमसे लोग पैसा मांगेंगे, तो सत्संग में भी जाना नहीं, सत्संग भी सुनना नहीं, और भंडारा भी खाना नहीं। ये भावना रखोगे तो भौतिक दृष्टि से घर का भी अच्छा नहीं होगा और जीवात्मा का भी कल्याण नहीं होगा। तो जीवात्मा का कल्याण करना है, भौतिक कल्याण करना है, तो गुरु का आदेश का पालन। किसी व्यक्ति तरफ मत देखो, अपने सेवा बने और अपने सेवा भजन में जोड़ो। मेरे से भजन बनना बंद हो गया था, मैं बीमार पड़ गया था 2010 में, मेरे छाती में पानी हो गया था। तो स्वामी जी को कहा मैंने, मन तो हुजूर मेरे माला भजन बंद हो गए, अभी मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है, बहुत कोशिश करता हूं होता नहीं, मुझे बचा लीजिए। और माला भजन छूट जाएगा तो सब काम छूट जाता है। फिर वो हुआ, फिर स्वामी जी ने कहा बच्चा ऐसे लकड़ी के हाथ में ऐसे रखिए, तू जो सेवा कर रहा वो तेरी भजन में जोड़ दूंगा। जब ये बोले, और जब सेवा तो करता था, लेकिन स्वामी जी ने कहा तू जो सेवा कर रहा मतलब सेवा कर ऐसा नहीं, तू जो कर रहा वो भजन में जोड़ दूंगा। उसके बाद मेरी लाइन लगी थी, क्या महापुरुष अगर ऐसा कर दे ना हमको, उसी टाइम जीवात्मा की चढ़ाई कर दे। ऐसे महापुरुष पावरफुल है अपने बाबा जी। लेकिन आज लोगों को जगाना है, घर पे बैठना नहीं। हम गांव गांव जाके, घर घर जाके प्रचार करेंगे शाकाहारी का, तब काम बनेगा। क्यों? जीवात्मा का, लोगों का कल्याण बनेगा, लोगों का खान पान छूटेगा। आजकल लोगों के घर में बरकत क्यों नहीं है? पैसा कमाने के बाद भी लोग दुखी क्यों है? घर में बीमारी है, दुखी है, पैसा होके घर में कंकाज है, झगड़ा है। पैसा भी कमाते हैं लेकिन पैसा टिकता नहीं है। इसका कारण क्या हुआ? निर्जीव को काट के खाते हैं, भून के खाते हैं, और उसको कोई काट के खाता है, कोई जला के खाता है। अक्खा मुर्गा लेंगे, आग लगाएंगे, आग के ऊपर भूजेंगे, वैसा खाएंगे। मछली खाएंगे, जानवर खाएंगे,
आने की कमाई करेंगे, इसको लूट, उसको लूट, इसका गला काट, उसके खेती में चोरी कर, इसके खेती में चोरी कर, ऐसा सब काम करोगे तो बरकत कहां मिलेगी? बरकत का जो स्तोत्र है वो हमने खत्म कर दिया। और बरकत तुम दूसरे पे नुकसान करके अपना भला करना सोचते हैं तो कैसे? अरे जिसको तुम काट रहे अपने जेब के स्वाद के लिए, वो किसी का बच्चा है, किसी का बेटा है, किसी का परिवार है, उसको तुम काटोगे तो उसको तड़पेगा, और तड़पा हुआ मांस तुम घर में पका के खाओगे, तुम्हारे घर में देवी देवता का फोटो के सामने, तुम्हारे घर को तुम कब्रिस्तान बनाओगे, शरीर को कब्रिस्तान बनाओगे, ये पेट में डालेगा, ये कब्रिस्तान है। और ऐसे कोई आदमी मरता है, औरत मरते, परिवार में, गांव में कोई रिश्तेदार में मरता है, बहुत से लोग कहते हैं हम 13वां का खाएंगे, उसके पहले नहीं खाते। एक आदमी मर जाता है तो तुमको सुतक लग जाता है, तुम उसके पहले नहीं खाते हो, और मरा हुआ मुर्दा खाते हैं। एक मुर्दा बाहर लेके गाड़ते हैं और एक मुर्दा काट के पेट में डालते, घर में लाके घर को कब्रिस्तान बनाते हैं। तो बोलो शांति आएगी? ये शांति का लक्षण है? फिर महात्मा कहते हैं भाई अच्छा धर्म करो, अच्छा कर्म करो, और उसी में तुमको पाप नहीं लगे, दोष नहीं लगे। और भले अभी तो गुरु महाराज 2010 में आदेश देखे गए हैं, तुम शाकाहारी का प्रचार करो, संगत को कहा है, और दुनियादारी को कहा भाई तुम शाकाहारी बन जाओ, शराब कराब छोड़ दो, मांस मच्छी छोड़ दो, खाना पीना छोड़ दो, तो भी तुमको मनुष्य शरीर मिलेगा। क्या मिलेगा? और उसी से तुम्हारा परमार्थ बनेगा। अभी हम ये काम नहीं करेंगे और यही करता रहेंगे और जानवर को काटेंगे, फिर वो जानवर आदमी बनेगा, फिर हम जानवर बनेंगे, वो हमको काटेगा, हम उनको काटेंगे, यही सिलसिला चलेगा ना। जैसे अभी मैं तीर सिंह भाई के घर पे गया, 500 रुपया लाया, 20 किलो चावल लिया और कहा मैं 1 महीने में आऊंगा तब दे दूंगा। तो तीर सिंह भाई दे देगा ही ना? देगा कि नहीं? नहीं दोगे? देंगे। अगर नहीं दिया 1 महीने में आने के बाद तो ये तो खड़े हो जाएंगे ना। तो माधव भाई पैसा दिया था, चावल दिया था, आपने दिया नहीं, वापस नहीं दियागा तो इनको दुख हो गया क्या? नहीं होगा? वापस करना पड़ेगा ना। तो तुम किसी का मांस खाओगे काट के, ये कर्जा तुम जो कर रहे, दूसरे का लाके खा रहे, बदला तो चुकाना पड़ेगा ना। बदला तो गुरु महाराज ने कहा, बाबा जी ने, हमारे गुरु महाराज ने, राम को भी बदला चुकाना पड़ा, वो तो भगवान था राम। राम ने पेड़ के आड़ में छुप के सुग्रीव को साथ दिया और बाली को मारा था त्रेता में, और दोपहर में वही राम कृष्ण भगवान बन के आए और वही बाली बैलिया बन के आए। उसी ने जैसा इन्होंने बाण मारा था, उन्होंने भी, भगवान कृष्ण ऐसे जंगल में जाके लेटे थे, पांव में पदम था, और बैलिया ने देखा ये हरण है, शिकार के लिए निशाना बंद निशाना लगाया, मारा और वहां घायल हो गया। भगवान कृष्ण भगवान आया, शिकार के हिसाब से देखा तो भगवान मेरी गलती हो गई, मैं हरण समय, तूने गलती नहीं किया, मैं समय का इंतजार कर रहा हूं तो मेरे को बदला चुकाना पड़ा। मैं तुझे राम अवतार में, मैं राम था त्रेता में, तुझे मारा मैंने, अभी वो बदला चुका। जब भगवान 3 लोक के मालिक, ब्रह्म विष्णु महेश के पिताजी, इस सृष्टि के मालिक, स्वर्ग वैकुंठ के मालिक, उसको बदला चुकाना है, तो हम आप कौन सी खेत की मूली हैं? क्या हमको माफ हो जाएगा? और कहते बहुत से लोग गुरु करने की क्या जरूरत है? कुछ लोग बोलते हैं माँ बाप है, गुरु क्या करना, माँ बाप है, माँ बाप की, अरे माँ बाप की तो सेवा करो। माँ बाप की सेवा करोगे तो भौतिक सुख शांति मिलेगी,
लेकिन आध्यात्मिक शांति नहीं मिलेगी। आध्यात्मिक शांति गुरु करने से मिलती है। तो राम गुरुकुल में, दशरथ राजा तो राजा था, बच्चे को घर पे भी पढ़ा सकता था। उन्होंने गुरुकुल में भेजा। किसमें भेजा? वशिष्ठ मुनि के पास। वहां भेज के उसको आध्यात्मिक भौतिक पढ़ाई दिया, भौतिक भी सिखाया, आध्यात्मिक भी सिखाया, और उनको शिक्षा दीक्षा देके जब राम को भी गुरु करना पड़ा, भगवान राम को, कृष्ण भगवान को भी संदीप ऋषि को गुरु करना पड़ा, उनको भी गुरुकुल में पढ़ना पड़ा। तो जब खुद भगवान गुरुकुल में पढ़ सकते हैं तो घर पे ज्ञान नहीं आता है, गुरुकुल में ज्ञान आता है। तो हमसे हमारा गुरुद्वार जीवात्मा का कल्याण करना का गुरुद्वार है। तो हमारा गुरुद्वार मथुरा खितुरा है। वहां आने का अभी 8 दिसंबर से तो 12 दिसंबर तक वहां दादा गुरु का 76वां भंडारा का प्रोग्राम है। समय से आओ, समय से सत्संग सुनो। हमारे श्रद्धेय महाराज जी वहां नामदान देंगे। जो नए लोग हैं, नए लोगों ने अभी गुरु कर लो, समय है, और उनका नामदान लेके गुरु भक्ति करो, संगत की सेवा करो और अपना जीवात्मा का कल्याण करो। ये संसार हमारा नहीं है, परमानेंट नहीं है। हम कहते हैं मैं परमानेंट हूं, ये घर मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये गाड़ी मेरी है, ये शरीर मेरा है। और स्वामी जी सत्संग में क्या सुनाते हैं? ये पंचायत की खोली है, ये भाड़े का है, ये किराया का है। उड़ जाएगा एक दिन पंछी, रहेगा पिंजरा खाली। वो खाली पिंजरा को क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। कंचन जैसी काया तेरी तुरंत जला जाएगी। ये कंचन जैसी मतलब सोने जैसी काया है, तुरंत जला जाएगी। ये संसार, स्वामी जी महाराज कहते हैं, संसार और शमशान, संसार में तुम जितना करो उतना कम है, और संसार में, शमशान में जितने मुर्दे लेके जाओ उतने कम है। वो मुर्दा कभी वापस आया घर पे? भाई आज वहां फूल है, घर पे लेके आओ, और कोई घर पे लाएगा? नहीं। वो तो भले वहां रुकेगा। आज नहीं नंबर लगाया तो कोरोना में भले 36 42 घंटा नंबर लगा, लेकिन कोई मुर्दा घर नहीं लाया। ये मरा हुआ शरीर की क्या इज्जत है? तो गुरु महाराज कहती है, शरीर तेरा नहीं है, ये भाड़े का है। जब ऊपर से हुक्म होगा तो एक झटके में जब जाएगा जीवात्मा को ये हम लोग लेके, तो जिसके पहले तुम्हारा आंख बंद, कान बंद, मुंह बंद, हाथ पांव बंद, तुम्हारे कुछ नहीं चलेगी। तुम बोलने के बाद भी बोल नहीं सकोगे, देखने के बाद भी देख नहीं सकोगे, सुनने के बाद भी सुन नहीं सकोगे। फिर तुम कहते ये घर मेरा है। अगर ये घर तेरा नहीं तो ये घर तेरा कहां से है? ये गाड़ी तेरी कहां से है? ये जमीन, बोले जमीन के लिए एक दोरा के लिए झगड़ा करते, मर्डर करते हैं, और मरने के बाद भी जमीन यहां रहेगी। तो जब तुम्हारा ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये घर तुम्हारा नहीं है, ये जमीन तुम्हारी नहीं है, तो फिर ये मूर्खता क्यों करते भैया? जो जीवात्मा चेतन है, आत्मा से परमात्मा से मिला लो और अपना बेड़ा पार कर लो। ये जन्म मिला है तो इसका सार्थक कर लो। ये सार्थक यही जन्म में होगा। मनुष्य जन्म कर्म करने के लिए दिया, ये जन्म कर्म करने के लिए दिया मनुष्य जन्म। अगर मनुष्य जन्म नहीं मिलता तो ये जो गाय भैंस गधा घोड़ा पेड़ पौधे जो है ना, ये इनसे उत्तम मनुष्य योनि है। और ये योनि भोग योनि है। कौन सी योनि है? अभी ये पेड़ है, जन्म लिया, ये गड़ा है, अभी कितने साल, करोड़ों साल जन्म, करोड़ों बार जन्मेगा, करोड़ों बार मरेगा। कितना? एक एक उधर जाके फोन बात करो तो करोड़ों जन्मेगा, करोड़ों मरेगा। क्या? गाय और बैल छिल्ला जन्म है। जब गाय मरेगी तो औरत बनेगी, बैल मरेगा तो आदमी बनेगा। अगर गधा बनना है तो करोड़ों बार गधा मरना है। चीड़ी से लेकर हाथी तक जीवात्मा जो अपने में है वो भी उनमें है। क्या है?
तो ये सारी योनि भोगने के बाद कई करोड़ कई कल्प बीत जाते हैं, फिर ये मनुष्य शरीर मिलता है। अगर हम इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, सदगुरु की बात नहीं माना, हम सत्संग वचन में हम नहीं गए, तो हमारे परिवार को क्या संस्कार? परिवार तो पैसा आके तो पढ़ाई लिखाई कर रहे, डॉक्टर बना रहे, इंजीनियर बना रहे, डीएसपी बना रहे, कमिश्नर बना रहे, आईएएस आईपीएस बना रहे हैं, बड़े बड़े इंजीनियर साइंटिस्ट बना रहे, लेकिन वो लोग सेवा करते नहीं माँ बाप की। माँ बाप ने पढ़ाया, खर्चा किया, और माँ बाप को वो रुद्राश्रम में डाल रहे। पहले गरीबी थी, 30-40 साल पहले कभी देखा किसी ने माँ बाप को रुद्राश्रम में भेजा? कोई रुद्राश्रम थे? तो आज तो आश्रमों की लाइन लग गई, और उसमें भी हाउसफुल है। ये ज्यादा पढ़ा लिखने का भी नतीजा ये है। क्यों? भौतिक पढ़ाई तो किया, लेकिन आध्यात्मिक पढ़ाई नहीं किया। जो पढ़ाई करना चाहे था उस पर ध्यान नहीं दिया। और बच्चों लोगों को, सत्संगी लोग भी खाली सत्संग में आते हैं, ना औरत के लाते हैं, ना बच्चे को लाता है, ना औरत आती है तो ना आदमी को लाता है, ना बच्चे को लाता है, तो संस्कार कैसा मिलेगा? जब परिवार लाओगे तो परिवार संस्कार सीखेंगे, और वो परिवार सत्संगी परिवार रहेगा। वो माँ बाप की सेवा भी करेंगे, भक्ति भी करेंगे, आजू बाजू के वाले की भी सेवा करेंगे, गांव वाले की भी सेवा करेंगे, आए गए की भी सेवा करेंगे। ये सत्संग का प्रभाव होता है, गुरु का प्रभाव होता है। तो इस तरीके से ये जीवन हमारा व्यर्थ है। हम दिन गमाया घूमने में, रात गमाई सोने में। स्वामी जी महाराज कहते हैं, तुमने तो दिन घूमने में गमाया, रात सोने में गमाया, पशु समान जीवन बिताया। ये पशु पक्षी भी दिन भर घूमते हैं, रात को सोते हैं, वो भी वही कर रहे, हम भी वही कर रहे। वो तो कर्म योनि है, वो तो कर्म भोग रहे। हमको तो वो भोग योनि, हमारी कर्म योनि है। वो भोग योनि है, वो भोग रहे, हमारी कर्म योनि है। हमको कर्म करने का अधिकार दिया है, शुभ अशुभ कर्म करने का तो फल मिलता है। तो ये कर्म कर लो, और ये कर्म करके अपना घर चलो। तो प्रेमी हो, समय भी हो गया ना। तो मैं अभी दिवाली नए वर्ष का जो लोग संगत आई है, मैं दक्षिण गुजरात के तरफ से गुरु महाराज के दया से जो लोग यहाँ आए हैं, सबकी दिवाली की शुभेच्छा और नया साल का साल मुबारक, और सबका नया साल आनंदी, सुखमय, भक्तिमय जाओ, यही मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं। और सभी प्रेमी, अभी ठंडी का मौसम है, 2 टाइम ध्यान भजन करने का जुगाड़ करो। एक समय ले लो, और उस समय पे ध्यान भजन सुबह शाम निश्चित कर लो। दिन भर में जो भी दिनचर्या है अपना काम करके, रात को जो भी टाइम देना है भजन भक्ति में 1 घंटा, दिन में 1 घंटा सुबह। हम क्या करते हैं? दिन भर खेती का, माया का काम करेंगे, बहुत जबरदस्त काम करेंगे, ऐसे लटकेंगे, और शाम को आएंगे और परिवार ने बोला भाई माला कर ले, फिर बोलेगा बहुत थक गया है, ऐसा थक गया है आज मेरे से माला नहीं होगी। सर थोड़ा कर लो, माला करने से थकान निकलती है, आलस निकलता है, आलस छोड़ के कर लो। नहीं 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 नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं होगा, इतना थक गया मेरे से उठा नहीं जाता है। और उसका जैकेट जो कुर्चा वो खेत में रह जाता है, उसमें पैसा रहता है वो आदमी का। फिर औरत बोलती है तुम्हारा कुर्चा कहाँ है? अरे वो तो खेत में रह गया, पैसा है उसमें, कोई बोले तो नहीं जाएगा। ऐसा भागता है कुत्ते के मां पर, दौड़ के। जो आदमी को भजन करने की ताकत नहीं थी, उसको वो सेट लेने के लिए, कुर्ता लेने के लिए भागता है, और पावदल इतना दौड़ के जाता है, और वो जाके कुर्ता मिल जाता है। अरे यार अच्छा हो गया मैं जल्दी आता हूं। कुर्ता लेने के लिए तेरे को संसार के काम में ताकत है, और भजन भक्ति करने में तेरी सूर्य शक्ति खत्म हो जाती है। ये संसार है क्या? यही परमार्थी से, यही मनुष्य है। अरे परमार्थी के लिए तड़प रखो, गुरु से प्रेत रखो, तब काम होगा। संसार में कितना भी करो, ऐसा कितना जन्म आया, कितना गमाया, ऐसे गमाते रहोगे
परमार्थ कर लो, ये जन्म में निकलो, जिसको निकलना है वो आज संकल्प कर लो, और नहीं निकलना है तो पड़े रहो, कई जन्म पड़े रहो, फिर क्या है, सब समय मिलेगा तब गुरु मिलेगा तब काम बनेगा, और नहीं तो फिर पढ़ो अपना अपना काम करके। मेरा वक्तव्य पूरा करके, मेरे बोलने में कोई त्रुटि हुई, जान में कोई गलती हुई तो मैं आपके पास माफी मांगता हूं। अभी मथुरा की तैयारी करो, हमारे विष्णु भाई 22 तारीख को जा रहा है बिजली सेवादार लेके मथुरा में। जो भी जितना मेला लगता है वहां बांस गाड़ना, तार गड़ाना, ये तो हरिपुरा संगत को बताने की जरूरत नहीं है, अगल बगल में ये सारा काम ये भाई कम से कम 2001 से मेरे साथ कर रहा है, और स्वामी जी का आदेश है। इसको भी कहा है स्वामी जी ने, पेट्रोल पंप का काम चलता था तब कहा बच्चा, इसने कहा था बाबा जी मुझे दया कर दीजिए। बोले किस में? बोले मुझे सिपाही बनना है, मुझे पुलिस बनने की इच्छा थी। फिर बाबा जी ने कहा थोड़ी देर के बाद, वो सिपाही में क्या लेना है, मेरा सिपाही बन, ये काम कर। तो वो दिन से ये काम कर रहा। हमको कहा इनका दोनों तरफ का किराया खर्चा दे देने का क्या है, तो फिर हम गुरु की बात मानते हैं। तो कुछ लोग हमको कहते भाई उनके साथ क्यों हुए। अभी जब गुरु ने कहा भाई इनको दोनों तरफ का किराया दे और खर्चा दे, तो ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये गुरु की बात है, मेरी बात नहीं है। तो मैं मेरे मन, और महाराज जी भी कह रहे हैं, महाराज जी भी आके गए थे उमरदा में, जब आए यहाँ आए तो बोले इनको जो भी तकलीफ पड़े वो बताना। तो हमको, हम मेरा व्यक्तिगत काम के लिए मैं उसको नहीं बोलता और वो भी नहीं मेरे को बोलता है। तो भाई हमारा एक गुरु का काम है, संगत का काम है, संगत की सेवा के लिए हमको रिश्ता रखना है, सेवा करना है। जब हम लोग अलग अलग जाएंगे, इनकी की बात मानेंगे, संगत टूट जाएगी, तो संगत टूटेगी तो फिर कौन काम करेगा। तो इसमें सेवा करने में, परमार्थ करने में उसको थोड़ा सहयोग करो, मदद करो, तन की, धन की, मन की, सब तरीके से मदद आप हम कर रहे तो आप भी करो, तो बराबर है। तो काम तो वो तो गुरु का कर रहा है, गुरु आपका और आपका, हमारा सबका गुरु एक ही है भाई। हमारा फर्ज है तो उसको सहयोग करना। अभी